बिजनेस मैन, BMW गाड़ी और ईंट। एक नौजवान बिजनेसमैन अपनी चमचमाती ब्रांड न्यू BMW गाड़ी से अपने घर जाते हुए एक पसमानदा इलाके से गुजर रहा था। अचानक उसने एक छोटे बच्चे को भागकर सड़क की तरफ आते देखा तो गाड़ी आहिस्ता कर दी। फिर उसने बच्चे को कोई चीज़ उछालते देखा। ठक की आवाज़ के साथ एक ईंट उसकी नई कार के दरवाजे पर लगी थी। उसने फौरन ब्रेक लगाई और गाड़ी से बाहर निकलकर दरवाज़ा देखा जिस पर काफ़ी बड़ा निशान पड़ चुका था। उसने गुस्से से उबलते हुए भागकर ईंट मारने वाले बच्चे को पकड़ा और ज़ोर से झंझोड़ा, अंधे हो गए हो, पागल की औलाद, तुम्हारा बाप इसके पैसे भरेगा। वो ज़ोर से दहाड़ा। मैली कुचैली शर्ट पहने बच्चे के चेहरे पर नदामत और बेचारगी के मिले जुले तअस्सुरात थे। साईं, मुझे कुछ और नहीं पता, मैं क्या करूं? मैं हाथ उठाकर भागता रहा लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। उसने टूटी फूटी उर्दू में ये बातें कहीं। अचानक उसकी आंखों से आंसू उबल पड़े और उस सड़क के एक नशेबी इलाके की तरफ इशारा करते हुए कहा, उधर मेरा अब्बा गिरा पड़ा है, बहुत भारी है, मुझसे उठ नहीं रहा था, मैं क्या करता साईं? बिजनेसमैन के चेहरे पर हैरानी सी दौड़ आई और वो उस बच्चे के साथ उस इलाके की तरफ बढ़ा जहां उसने एक अजीब और गरीब मंजर देखा। एक माजूर शख्स औंधे मुंह मिट्टी पर पड़ा हुआ था और साथ ही एक व्हील चेयर गिरी पड़ी थी। दिखाई दे रहा था कि शायद वजन के बाइस बच्चे से व्हील चेयर संभाली नहीं जा सकी थी। साथ ही पके हुए चावल गिरे हुए थे। शायद बाप बेटा कहीं से मांग कर ला रहे थे। साईं, मेहरबानी करो, मेरे अब्बू को उठवाकर कुर्सी पर बिठा दो। अब मैली शर्ट वाला बच्चा बाकायदा हिचकियां ले रहा था। बिजनेसमैन को सारा मामला समझ आ गया था। उसे अपने गुस्से पर अब नदामत महसूस हो रही थी। उसने अपने सूट की परवाह किए बगैर आगे बढ़कर पूरी ताकत लगाकर कराहते हुए माजूर शख्स को उठाया और किसी तरह व्हील चेयर पर बिठा दिया। बच्चे के बाप की हालत गैर थी और चेहरा जख्म से भरा पड़ा था। फिर वो भागकर अपनी गाड़ी की तरफ गया और बटुए में से 10,000 रुपये निकाले और कपकपाते हाथों से माजूर शख्स के जेब में डाल दिए। फिर उसने टिश्यू पेपर से उसके जख्मों को साफ किया और व्हील चेयर को धकेल कर ऊपर ले आया। बच्चा ममनूनियत के आंसुओं से उसे देखता रहा और फिर अपने बाप को व्हील चेयर पर बिठाकर अपनी झुग्गी के तरफ चल पड़ा। उसका बाप मुसलसल आसमान की तरफ हाथ उठाते हुए नौजवान को दुआएं दे रहा था। नौजवान बिजनेसमैन ने बाद में खैराती इदारे के ताउन से झुग्गी में रहने वालों के लिए झुग्गी स्कूल खोल दिया और आने वाले सालों में वो बच्चा बहुत से दूसरे बच्चों के साथ पढ़ लिख कर जिंदगी की दौड़ में शामिल हो गया। वो BMW कार 5 साल उसके पास और रही लेकिन उसने डेंट वाला दरवाज़ा मरम्मत नहीं कराया। कभी कोई उससे पूछता तो वो बस यही कहता, जिंदगी की दौड़ में इतना तेज नहीं चलना चाहिए कि किसी को ईंट मारकर गाड़ी रोकनी पड़े। सुनने वाला उसकी बात सुनकर और उसकी आंखों में नमी देखकर हैरान होता और फिर समझते ना समझते हुए सर हिला देता। ऊपर वाला कभी हमारे कानों में सरगोशियां करता है और कभी हमारे दिल से बातें करता है। जब हम उसकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं तो वो कभी कभार हमारे ऊपर ईंट उछाल देता है। फिर वो बात हमें सुननी पड़ती है। जहां हम अपने खानदान, बीवी बच्चों की खुशियों के लिए भागे जा रहे हैं, वहीं हमारे पास बहुत सी गूंगी चीखें और सरगोशियां भी बिखरी पड़ी हैं। क्या ही अच्छा हो
کہ ہم اپنے آس پاس کی سرگوشیاں سن لیں تاکہ ہم پر اینٹ اچھالنے کی نوبت نہ آ سکے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ ہو۔